नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक बार इस सवाल से टकरा कर देखिए कि काश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यापम घोटाले पर सार्वजनिक रूप से कोई लाइन ले ले। व्यापम तो मानवीय आधार पर हुआ नहीं था, लेकिन नैतिकता के आधार पर संघ के लाइन लेने से उसके भी श्रम से बनी भाजपा सरकार को नुकसान तो हो सकता है। नैतिकता के कई मोर्चे होते हैं, एक पर आप हारते हैं तो राजनीतिक दल कहीं और जीतने के लिए नैतिकता का एक और नया मोर्चा खोज लेते हैं या बन जाता है। बात व्यवहारिकता की है और वो यही कि व्यापम जिस सरकार में हुआ वो किसकी है। व्यापम को उजागर करने वाले विसिल ब्लोअर में से एक आशीष चतुर्वेदी 2006 के साल से ही संघ की शाखा में जाने लगे। तब 12वीं में थे। 2008 तक आते आते आशीष प्राथमिक वर्ग पूरा कर संघ शिक्षित हो गए। कुछ समय बाद विद्यार्थी विस्तारक बन गए और ग्वालियर के नई सड़क स्थित संघ कार्यालय में कई महीने रहे भी। आशीष विस्तारक से प्रचारक बनना चाहते थे, लेकिन मां की बीमारी आशीष को घर ले आई और फिर वहां से वो उस रास्ते पर चल दिए जहां आरएसएस के वैचारिक और शारीरिक श्रम से बनी बीजेपी सरकार की छवि दांव पर लगनी थी। ये और बात है कि संघ के क्षेत्रीय प्रचारक आशीष का व्यक्तिगत और गुप्त रूप से हौसला बढ़ाते हैं और पिछले महीने तक वे व्यापम घोटाले के खिलाफ लड़ते हुए जब भी भोपाल गए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन के सामने संघ कार्यालय समिधा में रुकते भी रहे। आशीष को सुरक्षा के लिए गनर दिया गया है। अभी तक 70-80 बार बदला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई वाले फैसले के दिन से ग्वालियर लौटने के बाद इनका गनर 5 बार बदला जा चुका है। पहले भी बताया है कि इसी प्राइम टाइम में कि एक और विसिल ब्लोअर इंदौर के डॉक्टर आनंद राय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। आनंद राय की सुरक्षा का अभी भी क्या हाल है आप जानते हैं। व्यापम घोटाला जब सामने आया उसके कुछ समय बाद फरवरी 2014 में संघ के 20-22 साल तक प्रचारक रहे 3-4 लोगों ने एक बैठक बुलाई। प्रचारक रहे इसलिए कहा कि संघ में यह व्यवस्था है कि आप कुछ समय तक प्रचारक रहने के बाद उसके सिस्टम से बिल्कुल अलग हो जाएं और अपने स्तर पर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तो इन लोगों ने फेसबुक पर एक पेज भी बनाया, व्यापम घोटाला संघर्ष समिति, जिसे अभी तक 409 लाइक्स ही मिले हैं। इस समिति को शुरू करने वाले थे पूर्व प्रचारक अभय जी जैन, मनीष काले, किशोर गोरे और रंजन सिन्हा जैसे लोग। इन लोगों ने फरवरी 2014 में बैठक तय कर एक समिति बनाई और अपने स्तर पर 10,000 लोगों से पोस्टकार्ड पर हस्ताक्षर करा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को प्रधान न्यायाधीश को भेज दिया कि व्यापम की जांच कोर्ट की निगरानी में ही होगी। इसके बाद इन लोगों ने राज्य के 51 जिलों में एक हस्ताक्षर अभियान चलाए, 5 लाख पैम्फलेट बांटे और 50,000 हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपने गए, लेकिन भोपाल में ही गिरफ्तार कर लिए गए। ज्ञापन नहीं सौंप पाए। 15 सितंबर 2014 की बात है। अभय जैन भी गिरफ्तार हुए, जो कि 20 साल तक आरएसएस के प्रचारक रहे पूर्णकालिक टाइप से। इसके बाद इस समिति ने इस साल 2 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर अपने ज्ञापन सौंपे। अभय जी जैन ने कहा है कि समिति के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली प्राप्ति की रसीद भी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने डाक से भी प्राप्ति रसीद भेजी है। इनका कहना है कि वे स्वयंसेवक तो हैं, लेकिन आरएसएस की लिखित या मौखिक सहमति के बगैर इस आंदोलन को चला रहे थे, क्योंकि इन्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये लोग शिवराज सिंह का इस्तीफे की मांग जैसी स्थिति तक पहुंचने से बचते हैं। फिलहाल अब ये व्यापम को लेकर सक्रिय नहीं है। तमाम सरकारी नीतियों पर बोलने वाला आरएसएस ना तो अपने स्वयंसेवकों की भूमिका पर सार्वजनिक रूप से बोल पा रहा है, ना व्यापम पर। तब भी जब इसकी लड़ाई लड़ने वालों में से कई लोग उसी की विचारधारा और संगठन क्षमता में प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड है। क्या संघ इसलिए चुप है कि उसके बोलने से पुराने स्वयंसेवकों का मनोबल तो बढ़ जाएगा कुछ, लेकिन उसके दिग्गज स्वयंसेवकों की बोलती बंद हो जाएगी। आप आदरणीय सुधीर शर्मा जी हैं, खनन कारोबारी हैं, कोई 4,000 करोड़ का कारोबार है। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक योगदान दिया है। इन दिनों व्यापम घोटाले के संदर्भ में कारोबार छोड़ कारागार की सेवा कर रहे हैं। जेलागमन से बहुत साल पहले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्कूल में टीचर थे। 2000 के साल में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के सहयोगी बने। उनके खनन मंत्री बनते ही आपकी प्रतिभा को मौका मिला और सुधीर शर्मा जी आप जल्दी ही 4,000 करोड़ के कारोबारी बन गए। आपकी प्रगति आयकर विभाग से देखी नहीं गई और उन लोगों ने आपके यहां बेहद निष्ठुर तरीके से छापे मारे। तब पता चला कि आप बीजेपी से लेकर कांग्रेस के नेताओं की यात्राओं का ख्याल रखते हैं, उनका खर्चा उठाते हैं। कांग्रेस के विधायक वीर सिंह भूरिया भी आपकी लिस्ट में लाभार्थी हैं। आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रभात झा जी के यात्रा खर्च का वहन किया। उन्होंने आपको मध्य प्रदेश के एजुकेशन सेल का अध्यक्ष बनाया। आपने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मौजूदा धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम जो है वो सुधीर शर्मा के लाभार्थी लोगों में शामिल है।
सुधीर शर्मा की दान में दी हुई जमीन पर ही आरएसएस के विज्ञान भारती का दफ्तर है। एनडीटीवी को मिली रिपोर्ट के अनुसार सुधीर शर्मा को व्यापम घोटाले से जुड़े 2 कॉलेजों से नियमित लाखों रुपए कैश मिलते थे। आयकर अधिकारियों के मुताबिक जिस दिन यह पैसा सुधीर शर्मा जी को मिलता था, उसी दिन यह मध्य प्रदेश के एक मंत्री के सहयोगी को पहुंच जाता था। यह होती है ईमानदारी। मेरी ईमानदारी यह है कि मैंने बरखा दत्त और अभिषेक शर्मा की श्रम से तैयार की हुई रिपोर्ट का लाभ उठाकर आपको बता दिया। अब खंडन टाइम्स। प्रभात झा ने कहा है कि किसी से टिकट करा लेना कोई अपराध नहीं है। पार्टी मेरे टिकट का पैसा देती है तो गलत क्या है? सुधीर शर्मा ने कार्यकर्ता के नाते कुछ किया होगा तो इसमें गलत क्या है? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पार्टी दफ्तर ने मेरा टिकट बुक किया था, मेरा सुधीर शर्मा से कोई संबंध नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अनिल दवे का भी नाम है, उन्होंने नो कमेंट्स कहा है, आपको भिजवाया है नो कमेंट्स। संघ के सुरेश सोनी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनका भी नाम सुधीर शर्मा जी की लिस्ट में है। बीजेपी के अनुसार व्यापम घोटाले में इन्हें क्लीन चिट मिल गई है। जिस घोटाले में अभी जांच चल रही है, सीबीआई ने शुरू की है, कोई ऐसा भी है जिसे क्लीन चिट मिल गई है। कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि वो तो ये बात 5 साल से कह रहे हैं। सुधीर शर्मा 2003-4 में स्कूटर पर चलते थे। वैसे भारतीय राजनीति में स्कूटर से तरक्की करने वालों पर एक अलग से पीएचडी होनी चाहिए। 10 साल में साम्राज्य खड़ा कर लिया सुधीर शर्मा जी ने। इस आदमी का आरएसएस और बीजेपी नेताओं से नेक्सस था। आयकर विभाग के जिन लोगों ने छापे मारे, उन्हें केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने प्रताड़ित किया, तरह तरह के मामले दर्ज कराए। आरएसएस बीजेपी को डर है कि अगर शिवराज के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वे सबकी पोल खोल देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते, इसकी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। बीजेपी आज इस बहस में शामिल नहीं है। सुधीर शर्मा की क्या भूमिका, क्या व्यापम घोटाले के तार को व्यापम से आगे भी ले जाती है? आरएसएस की चुप्पी को बेचैनी समझें या इंतजार कि मीडिया में ठंडा पड़ते ही व्यापम लोग भूल जाएंगे? तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। पारस सकलेजा जी हैं, आप लेखक हैं, कार्यकर्ता हैं। आपने व्यापम महाघोटाला, धनवानों ने गरीब की फसल लूट ली, आज एक किताब जारी की है और आप कह रहे हैं कि 1 लाख इसकी प्रति लोगों में मुफ्त बंटवाएंगे। और आप कोई कोचिंग भी चलाते हैं जिससे आपने 1 लाख लोगों को तरह तरह की नौकरियां दिलाई है, ट्रेनिंग देके कोचिंग में फ्री। युवाओं को। अब हमें कहां से दिला पाएंगे आप? और आप गणित के अच्छे मास्टर हैं, तो आप मेरे काम आ सकते हैं, मेरा गणित बहुत कमजोर है। और मोहन प्रकाश जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और आनंद राय जी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता। बीजेपी तो है नहीं। राकेश सिन्हा जी जब तक पहुंचते तो पहला सवाल उन्हीं से करता। मोहन प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठोस बात क्या है जिससे आप इस आईटी रिपोर्ट से या इसके बहाने आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें सुरेश सोनी जी का नाम प्रमुख है और सुधीर शर्मा जी जैसे योग्य कारोबारी को आप लोग क्यों इस तरह से लांछित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम से 4000 करोड़ का कारोबार बनाया? रवीश जी, 3 दिन पहले डॉक्टर मोहन भागवत जी भोपाल में थे और प्रोग्राम के अलावा भी एक दिन और ज्यादा रोके। उस समय सार्वजनिक रूप से हमने उनसे मांग की कि आप शिवराज सिंह जी का इस्तीफा लीजिए। उसके और दूसरे दिन अमित शाह जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो दोनों लोग भोपाल में थे। तो हमने कहा कि अगर आप में तनिक भी नैतिकता है तो आपको इनका इस्तीफा लेना चाहिए, वरना आपने उमा भारती का इस्तीफा क्यों लिया था, आडवाणी जी ने क्यों इस्तीफा दिया था, जोशी जी ने क्यों इस्तीफा दिया था। अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आ रहा हूं कि जो दिवंगत संघ प्रमुख हैं, जिनका नाम मैं नहीं लेता, नहीं लेना चाहिए, नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए, कायदा यही है। उनकी नियुक्ति हुई थी और उनकी नियुक्ति के बाद जब वो पकड़े गए तो उन्होंने नाम लिया कि संघ प्रमुख ने मेरी सिफारिश की थी, सुरेश सोनी जी से की थी। सुरेश सोनी जी और उन्होंने लक्ष्मीकांत जो शिक्षा मंत्री थे उनसे की थी और उसके बाद मेरी नौकरी लगी थी। वो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद अब वो जमानत पर हैं। इससे ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं है। राकेश सिन्हा जी, जब आप आ रहे थे इसीलिए हमने आरोप लगाया है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व इस महाघोटाले में
अरबों रुपए के घोटाले में शामिल है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके सामने भी तथ्य रखे गए थे। लगता है कि वो खाते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा चखते जरूर हैं। इसलिए जब तक ठीक है, जब तक चलिए आप मनमोहन सिंह का खुंदक निकाल लीजिए, वहां मुख्यमंत्री हैं, तब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के संरक्षण में मध्य प्रदेश में लूट। पर जिस हम सुधीर शर्मा की बात कर रहे हैं, उसमें आपके विधायक भी लाभार्थी हैं। सुधीर शर्मा भी उसके नहीं, जो सुधीर शर्मा जी हैं, उनमें आपके विधायक भी लाभार्थी हैं उनके लिस्ट से, वीर सिंह भूरिया साहब भी, और पता नहीं को ठीक से नाम निकले तो वो जो भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के नौजवानों के 10 साल जिन्होंने उनका भविष्य खराब किया, उनके सपनों को बेचा, उसमें कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पास विभाग नहीं, वो कार्रवाई तो होगी, पर शामिल तो आपके लोग भी है ना। सुधीर शर्मा जी से कांग्रेस के लोगों के संबंध आरएसएस के लोगों से कैसे हो जाते हैं? लूट का सिलसिला चलता रहा। हाँ, मिलजुल के। आप जब नहीं थे तो मैं पढ़ रहा था, शुरू में मैंने बताया कि कैसे आशीष चतुर्वेदी संघ का विस्तारक रहे हैं, और जो अभय जैन, जो उन्होंने पहली बार जब केस किया, वो भी 20-22 साल अभय जैन प्रचारक रहे हैं आरएसएस के, और 3-4 लोगों ने मिलकर व्यापम घोटाला संपर्क समिति बनाई, और खुद आनंद राय भी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। वो चिकित्सा जो सेल है वो आपका, उसके वहाँ इंदौर के उन्होंने देखा है, और वो सब जो शिक्षा संवर्ग होता है उसमें शामिल रहे हैं। सुधीर शर्मा के मामला आने से और सुरेश सोनी का जो मामला आने से ये एक लिंक ठीक एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि सुधीर शर्मा की कथित रूप से दी हुई जमीन पर विज्ञान भारती है, जिसको सुरेश सोनी जी वहां देखते रहे हैं, जो भी सीनियर लीडर हैं, मतलब सह सरकार्यवाह हैं अभी भी, है ना। तो रवि, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, और अब बहुत जायज प्रश्न है। लेकिन उससे पहले मैं मोहन प्रकाश जी पर एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, कोई उत्तेजक टिप्पणी नहीं करूंगा। मोहन प्रकाश जी समाजवादी आंदोलन से आए हैं, और अभी रॉबर्ट वाड्रा का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। उनसे कम से कम आप कर लीजिए ना, केंद्र में रॉबर्ट वाड्रा से आप तो मैं उस भाषा पे कर, जिस मतलब अब कोई दर्शक ये क्या समझे कि रॉबर्ट वाड्रा बराबर इज इक्वल टू व्यापक। मैं जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने संघ के लिए किया है, कम से कम मोहन प्रकाश जी से मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ कि संघ के लोग अरबों रुपया उससे ले रहे हैं। मोहन भागवत जी का कार्यक्रम, मोहन प्रकाश जी आप जानते हैं, संघ के का कार्यक्रम 6 महीने पहले तय होता है सरसंघ चालक का। सरसंघ चालक किसी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं है कि रोज कार्यक्रम तय होता है। 1 साल का उनका कार्यक्रम तय है। मैं आपको 2017 का कार्यक्रम का बता सकता हूं कि किस तारीख को कहां रहेंगे। दिलचस्पी नहीं है, जो बात ये दर्शकों को गलत जानकारी दे रहे हैं ना, दर्शकों को गलत जानकारी दे रहे हैं। वो करेक्ट कर दिया, पर आप सुरेश सोनी का जो नाम आया, सुधीर शर्मा का आया है, एक नेक्सस लगता है कि देखिए अनिल दवे साहब हैं, उनका एनजीओ है, उसपे भी कोई कई तरह के कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसमें कुछ 100 करोड़ रुपए को लेकर गड़बड़ी की आरोप है। उसके जो सदस्य हैं वो व्यापम से जुड़े हुए हैं, और सुरेश सोनी जो आरएसएस के इतने सीनियर लीडर हैं, वो जिस विभाग को वहां संचालित कर रहे, विज्ञान भारती देख रहे थे, वो सुधीर शर्मा की दी हुई जमीन पर। ये सब आरोप आज दिग्विजय सिंह ने लगाए। एक बात मैं पहले साफ कर दूं कि व्यापम की जांच जिस पारदर्शी तरीके से हो, जो भी इसमें दोषी हो, जो कोई भी दोषी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, वो तो उसमें तो वो ऑप्शन नहीं है ना, वो तो अगर लोगों को सीबीआई पे यकीन है तो उसमें ऑप्शन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए। वो तो हमने तमाम घोटालों में देखा है लोगों को जेल जाते, क्योंकि बाकी भ्रष्टाचार और इस भ्रष्टाचार में अंतर क्या है। मैं आरएसएस पे बात मैं यहां बताना चाहता हूं, एक आरएसएस जो अपने इसके पुराने कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक ट्रेंड है, उसको आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, आरएसएस सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं अपनी बात का मुझे पूरा बोलने दिया जाए। देखिए, बात है कि जो लोग इस घोटाले को उजागर कर रहे हैं और वे संघ के स्वयंसेवक हैं, उनको हर प्रकार का समर्थन दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जा रहा है? और क्या समर्थन चाहिए उनको सुरक्षा नहीं है, उनको बोलना चाहिए मोहन भागवत जी को पांचजन्य के कवर पर डालना चाहिए, यही होगा। और क्या मैं अपनी बात पूरी कर दूं, और क्या सर, ये आपके हीरो लोग हैं, आपने इनको छोड़ दिया है। आप बताइए, ये आशीष चतुर्वेदी हमारे फाउंडेशन आए, बैठ के गए कार्यक्रम में। आप व्यक्तिगत रूप से आरएसएस ने तो छोड़ दिया है ना, आरएसएस ने तो छोड़ दिया है ना, किसी को छोड़ता नहीं। बेचारे को ना कोई सुरक्षा मिल रही है, ना आनंद राय की पत्नी का ट्रांसफर हो गया, इनको 11 बजे से 7 बजे तक की सुरक्षा मिलती है। अब आजकल की स्थिति क्या है मालूम नहीं है। मैं प्रश्न का जवाब दे दूं पहले। आप सुरेश सोनी वाले सवाल पे जवाब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, सुधीर शर्मा और सुरेश सोनी, ये सच्चाई, प्रभात झा, मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं, तो वो भी आरएसएस से आए हुए हैं ना, मैं संघ का पक्ष सिर्फ रखूंगा कि
सुरेश शर्मा निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, जब तक कार्यकर्ता थे। सुधीर शर्मा मध्य प्रदेश के रॉबर्ट वाड्रा थे आपके हिसाब से? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता के नाते उनसे संबंध था। और जहां तक सुरेश सोनी जी का सवाल है, उन पर आरोप क्या है कि 2 या 3 टिकट उसने करवाया। संघ के प्रचारकों, मेरी बात पूरी कर दीजिए। संघ के प्रचारकों के आवागमन की पूरी व्यवस्था संघ कार्यालय करता, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करता है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम सर्वोच्च हाईकोर्ट में क्लीन चिट दिया है। वहां की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लीन चिट दिया है। ये उस बात अभी कैसे हो जाए, 2013 की जो इनकम टैक्स रिपोर्ट है उस पर तो आगे कार्रवाई नहीं हुई, एसटीएफ ने देखा नहीं। और बाद में जब केंद्र में सरकार बदली तो उनके एक अफसर पे SC/ST एक्ट का लगा दिया गया, एक पे सुधीर शर्मा की पत्नी ने ही कुछ हैरेसमेंट का केस लगा दिया, एक अधिकारी की पत्नी उनके कॉलेज में काम करती हुई नजर आ रही है। तो क्या होगा मतलब रिपोर्ट के बाद? STF गलत किया, उसको हैंग कर दीजिए। लेकिन जहां तक संघ का सवाल है, जिसको संघ को ड्रैग किया जाता है, सुरेश सोनी किया जाएगा ना, क्योंकि आपके देखिए 2 मामला है ना राकेश जी। मैं 1 मिनट और रुकना चाहता हूं, समय जा रहे, 2 लोग और नहीं बोले हैं कि एक तो आपके जो ये सारे आपके स्वयंसेवक जो हैं ये लड़ रहे हैं और इनको संघ ने छोड़ दिया है। कोई किसी को संघ नहीं छोड़ा है। मैंने अभी तक नहीं सुना है कि मोहन भागवत जी ने या किसी सेकंड या टॉप रैंक लीडर ने इनको सपोर्ट किया या आरएसएस के प्रवक्ता ने सपोर्ट किया। आपको मैं बता दूं कि संघ, आप मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं सुना। ये संघ के स्वयंसेवक जानते हैं कि सरसंघ चालक ये बीजेपी के ही सरकार से लड़ रहे हैं। मैं तो बता दूं पहले, ये संघ के स्वयंसेवक हैं, शाखा में चरित्र निर्माण हुआ, शाखा में प्रेरणा मिली, इसलिए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिससे प्रेरणा मिली वो इनको छोड़ गया, कोई नहीं छोड़ रहा है ना, ये संघ के वो इनको छोड़ गया। स्वयंसेवक हैं, संघ से माता पुत्र का संबंध है। माता पुत्र का क्या संबंध? माता पुत्र का देखिए, हमने ये क्या है ना कि हर चीज में देखिए राकेश जी, रवि जी, मैं पहले पूरा कर, हर चीज में ये गीता महाभारत की व्याख्या मत कीजिए। मैं पूरा कर लूं, जहां से एक नैतिकता के लिए लाइसेंस मिल जाता है और एक अनैतिकता के लिए सिद्धांत। सुरेश शर्मा को डिसऑन कर दिया गया, जिसने पता चला कि उसके भ्रष्टाचार में नहीं, वो 6 महीने तक गायब रहा। वो आदमी 6 महीने तक गायब रहा, साल भर गायब रहा। वो आदमी इतना प्रतिभाशाली, रॉबर्ट वाड्रा भी 4000 करोड़ का नहीं बना पाया। मैं कह रहा हूं साल भर गायब रहे, ये सरकार का मामला है, लेकिन संघ पर प्रभात झा जी का वो टिकट कटा रहा है। आपके एजुकेशन सेल का जो व्यापम में जेल गया है वो मध्य प्रदेश एजुकेशन सेल का है। रवीश जी, मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं, कल पता चले मैं हवाला करता हूं तो आपका दोष है। ये आप कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन आप और हम किसी एक संगठन में है तो तब दोस्ती तो हो जाती है ना, तब तो दोस्ती हो जाती है। मैं क्या कहा कि उसको आप आए हैं, फोटो खिंचाए हैं, उसकी बात नहीं करूं। मध्य प्रदेश एजुकेशन सेल का सुधीर शर्मा है ना, वो आदमी जैसे ही पता चला वो एजुकेशन बैरन बन जाता है स्कूल टीचर से। एक दो बातें मैं कैसे पता चला? वो आदमी 4000। 2 बातें पूरा करना चाहता हूं। एक तो सुरेश सोनी जी के, अगर एक सेकंड, सुरेश सोनी जी के किसी उसके कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए यदि उसने टिकट भेजा, और उसके कारण यदि संघ और सुरेश सोनी जी पर आरोप लगाया जा रहा है तो मैं कहता हूं इससे बड़ा अनैतिक आरोप नहीं हो सकता। वो आपके बीच का एक सदस्य है। अरे वो टिकट ही नहीं, वो पार्टी का एक मेंबर है जिसके साथ सुरेश सोनी भी इंटरैक्ट करते होंगे, जानते होंगे। जैसे ही पता चला, मेरे लिए वो टिकट शायद उतना बड़ा मसला है भी नहीं कि कोई टिकट कटाता होगा। किया जा रहा है, सुरेश सोनी जी का नाम ड्रैग किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कहीं रॉबर्ट वाड्रा साहब जिनसे आप इतना नाम लेते हैं उनसे टिकट ना लें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सुधीर शर्मा से ले सकते हैं। एक और बात मैं कह रहा हूं कि हमने सुरेश शर्मा को डिसऑन किया और हमने आशीष चतुर्वेदी को अपने कार्यक्रम में बुलाया। कौन डिसऑन कर रहे हैं? इनको तो हम बधाई दे रहे हैं, इनको बधाई दे रहे हैं और इनको हम कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार को पॉइंट आउट कीजिए, भ्रष्टाचार को एक्सपोज कीजिए। औपचारिक रूप से संघ ने इन अपने पुराने संघसेवकों का अभी तक कोई समर्थन नहीं किया है। आपने व्यक्तिगत रूप से आशीष चतुर्वेदी का सम्मान किया, मुझे पता है। रवीश जी, आप तो इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल नहीं कर रहा। रवीश जी, आप उन पत्रकारों में हैं जो संघ को समझते हैं, जानते हैं। संघ इस तरह से औपचारिक कोई रिजोल्यूशन पास नहीं करता है। तो उनके स्वयंसेवक मारे जाएंगे तो उनको कौन बचाएगा? उनको कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। जयप्रकाश आप कैसे बचाएंगे? हमने औपचारिक आपके प्रमुख जो है वो Z+ लेके चल रहे हैं। वो ठीक है, उन्होंने मांगा नहीं, ये व्यवस्था के तौर पर दिया जाता है, कोई विकल्प नहीं। हम कह रहे हैं सुरक्षा दे, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार मतलब मैं देख रहा हूं कि अगर आरएसएस का स्वयंसेवक किसी गलत के खिलाफ खड़ा हो जाए तो आरएसएस भी उसके साथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वही बीजेपी जो आरएसएस के श्रम से अपनी सरकार बना लेती है, वो भी उसका ख्याल नहीं करेगी। वो रोड पे आ गए हैं तीनों। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं जो बातें अंतिम बात कर, एक लाइन में पूरा कर दूं कि जिन बातों के कारण संघ बार-बार किया जा रहा है, कौन सी इसीलिए कर रहा हूं। कोई बात नहीं है, मैं तो तारीफ कर रहा हूं। अगर आप शुरू में आते तो मैं तारीफ कर रहा था कि आपके 3 स्वयंसेवक हैं। ये तो सकलेचा साहब, सुधीर शर्मा जो राकेश जी कह रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं, देखिए एक बात है कि टिकट कटा देना, ये करना, वो चलिए वो ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन एक आदमी उस पार्टी का यूनिट है। मुझे दे दें, मैं दे रहा हूं। क्या आपको लगता है कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या वाकई ये एक नेक्सस था जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है? राकेश जी कहते हैं कि हमने संस्कार दिए, तो आशीष जी और आनंद राय लड़ रहे हैं।
मेरा इनसे ये विरोधता के प्रश्न और है। 4 लोग भी लड़ रहे हैं, ये और कई लोग भी लड़ रहे हैं RSS अभय के। चोपड़ा जी भी लड़ रहे हैं हमारे नागदा के, वो भी आरएसएस के अभी भी पोस्ट पे है। वो भी लड़ रहे हैं अभय चोपड़ा। मेरा इनसे प्रश्न बहुत विनम्रता से है कि आप सबसे व्यक्तिगत रूप से सबको बुला के सम्मानित कीजिए। संस्कार आपने सुधीर शर्मा को भी दिए, संस्कार आपने लक्ष्मीकांत शर्मा को भी दिए, तो ये लोगों के संस्कार कहां गए? इन्होंने सत्ता का सुख भोगा, धन का सुख भोगा, प्रतिष्ठा का सुख भोगा, जिस संस्कार के कारण। और एन बात है कि आनंद राय में माइनिंग बैरन बनने की क्षमता नहीं थी, ये भी तो हो सकता है ना कि खनन या वो बहुत सारा स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं या माइनिंग कंपनी। देखिए अभी मैं मानता हूं कि ये व्यापक घोटाले को जानते हुए मेरी राय में रवि जी अगर बहुत गहराई से सोचे तो पीएससी और व्यापम के अंदर ये जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, घोटाला नहीं है, ये संघ का एक छिपा हुआ एजेंडा है। संघ का एजेंडा किस तरह से लोगों को उसमें एंट्री कराया जाए योग्यता के बिना भी, और ये बिल्कुल उस एजेंडे पे काम नाम कर बता रहे हैं। दीजिए। ये उस एजेंडे पे आप 2 नाम बता दीजिए, क्या बात कर रहे हैं? गलत आरोप मत लगाइए। आरएसएस कोई सड़क छाप एनजीओ नहीं है। एनजीओ आप क्या बात करते हैं? आप संघ पर आरोप लगा रहे हैं कि संघ अरे कौन सी किस एनजीओ की बात कर रहे हैं? गलत आरोप है। ये उनका छिपा हुआ ये उनका छिपा हुआ एजेंडा है, ये उनका छिपा हुआ एजेंडा है, और इन सबको मोहरा बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल जवाब उनको देने दीजिए। पॉलिटिकल मोहन प्रकाश जी हैं, वो अपना वो पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सुधीर शर्मा जी की क्या इसमें भूमिका है? मुझे पता है, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप उसमें बताइए। देखिए सुधीर शर्मा जी ने क्या वो संघ से निरपेक्ष हैं वहां पर मध्य प्रदेश में राजनीति करते हुए? क्या वो बीजेपी से निरपेक्ष हैं? संघ के बड़े पदाधिकारी रहे, संघ के नहीं रहे ना, और आरएसएस के भी बड़े पदाधिकारी। अभी जब उन्होंने खर्चे क्यों किया, तो आपके पद होते कितने हैं ना? और भाजपा के भी बड़े वरिष्ठ रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी के रहे हैं, उसके बाद उन्होंने नहीं, उसके बाद ठीक है, उसके बाद लाइन स्लिप करके वो गलत बोल रहे हैं, उसका आपने काउंटर कर दिया, लेकिन यहाँ संघ क्या है उसमें हम बहस नहीं कर रहे। आनंद राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ओहो आनंद राय जी का लाइन कट गया। अब आप मोहन प्रकाश जी, अब देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि जो आप चार्ज लगा रहे हैं सुबह से आप लोग कि इसमें आरएसएस की भूमिका है, वो कह रहे हैं नहीं है। वो ठीक है कि उन्होंने, इनकी संस्था ने, आरएसएस की संस्था ने सार्वजनिक तौर से अपने स्वयंसेवकों को नहीं दिया। वो आपका मुद्दा नहीं है, मैं उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, है ना। आप तो चार्ज लगा रहे हैं कि सुरेश सोनी जी मिले हुए हैं और आरएसएस इस पे चुप है, पर ये कह रहे हैं कि एक टिकट पार्टी का लेकर इतना बड़ा तुल देने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कि किसी कार्यक्रम में बुलाया गया, यदि मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, इंडिया पुलिस फाउंडेशन डायरेक्टर हूं, तो वो कार्यक्रम करने वाले हमें टिकट भेजते हैं। मैं इसकी जांच करूं, वो फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य पुराण तो जानता नहीं, फ्यूचर में वो आदमी माफिया हो जाएगा। सहमत है? जिस दिन हुआ उसे हमने डिसऑन कर दिया। कोई व्यक्ति सुरेश शर्मा को मदद नहीं करता है। ये कह रहे हैं कि जैसे ही पता चला कि सुधीर शर्मा अयोग्य आदमी है, उनको डिसोन कर दिया गया। हाँ, हमारी आवाज चली गई है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए ना। ओहो, देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले इनके वरिष्ठ सेवक, स्वयं सेवक नंद कुमार जी, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई अफसोस नहीं है कि जो मौतें हुई हैं और व्यापम कुछ नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ जी, जो इनके वरिष्ठ स्वयं सेवक रहे हैं जीवन भर, वो कहते हैं व्यापम में कुछ नहीं है, क्लीन चिट। फिर उसके बाद अमित शाह मुंह ही नहीं खोलते हैं वहां जाने के बाद। सारे मंत्री इनके और प्रवक्ता, केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में जाके कह रहे हैं, यानी इनको 50 मौतों का कोई अफसोस इनको नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने 16 तारीख को मध्य प्रदेश बंद का कॉल दिया और कहा कि हम हर जगह ये शोक सभा करेंगे, कम से कम उन लोग जो मर गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवार के लोगों को के साथ एकजुटता दिखाने के लिए। तो उन लोगों को बंद किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये काम खाली एक टिकट का नहीं है, ये सारा गोरख धंधा 10 साल से भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व, आरएसएस का राष्ट्रीय नेतृत्व और उसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार कर रही थी। एक नहीं, अनेकों हैं। और इन्होंने एक बार जांच की मांग हो रही है।
और मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जो आपके विधायक हैं, एक सेकंड सर, सुनिए तो, हमारे बच्चे राज्य के बाहर जा रहे हैं। सर सुनिए तो, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो विधायक हैं वीर सिंह भदौरिया, भूरिया, माफ कीजिए, 86 लाख बच्चे परीक्षाओं में बैठे, उनकी नौकरियां। मोहन प्रकाश जी, वो ठीक है, वीर सिंह भूरिया साहब आपके विधायक हैं कांग्रेस के, अभी भी हैं, अभी नहीं, कि जमीन को हड़पने के लिए छीनने का काम कर रहे हैं। एक सेकंड, मोहन प्रकाश जी, आप जनरल होते जा रहे हैं, देखिए आप जनरल हो जाए, फिर राकेश जी भी जनरल हो जाएंगे, प्लीज। किसानों की, गरीबों की, मध्यम वर्ग, हाँ वो ठीक है, मतलब प्लीज, अब ऐसे इलेक्शन स्पीच में बदलने लगे आप। एक सेकंड रुकिए सर, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, तोड़ने का और बेचने का काम कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है वीर सिंह भूरिया, इनका नाम पता चलते हुए आपने क्या किया? बीजेपी से पहले निकाला इनको पार्टी से? एकदम, देखिए, नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं। हाँ। एक कांग्रेस का था जो उम्मीदवार हमारा था, संजीव सक्सेना, निकाला आपने इनको पार्टी से? नाम आया उसको नहीं निलंबित करके बाहर। चलिए ठीक है, आपसे स्ट्रेट पूछता हूं, सुरेश सोनी जी, ठीक है, आप शिवराज सिंह का क्यों नहीं इस्तीफा? एक सेकंड, शिवराज सिंह चौहान को इतना गुस्सा मत निकालिए अभी, एक सेकंड रुकिए। सुधीर शर्मा एबीवीपी के छात्र नेता के तौर पर वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो एजुकेशन में लक्ष्मीकांत शर्मा जाते हैं, वो भी आरएसएस के करीबी रहे हैं, एकदम से आप डिजोन नहीं कर सकते। जो पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, विज्ञान भारती, अब मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के पत्रकार बता रहे हैं कि वो उन्हीं की दी हुई जमीन है, वो सुधीर शर्मा की दी हुई जमीन है। तो इतना क्लोज, आप भले उससे टिकट लेने का एक छोटा सा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आदमी जो मिनिस्टर का पीए है या जो टीचर है, वो खनन व्यवसायी बन जाता है, इतना सारा इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेता है 4 साल 5 साल के भीतर में। देखिए, कोई व्यक्ति, ये राहु केतु के संयोग से हुआ या प्रतिभा से? मैं पूरी बात कर लूं कि कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय करता है और वो आनंद रहा है, हाँ। कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है और व्यवसाय के दौरान जिस संगठन से जुड़ा है उसे डोनेशन दे रहा है, तब तक हमें भरोसा होता है कि कार्यकर्ता कार्य करता है। लेकिन जिस दिन किसी कार्यकर्ता के सर पे लिखा हुआ नहीं है कि ईमानदारी होगा, हुआ है, मुझे लगता है, मैं बहुत हैरान। देखिए, स्वाभाविक है, किसी संगठन का 4 कार्यकर्ता अगर दोषी होगा तो संगठन को क्षति तो होगी। बंगारू लक्ष्मण जब पकड़े थे तो एमजी वैद्या साहब ने कहा कि वो फेल हो गए। नहीं, इससे दो राय नहीं कि इसमें तो आपके आधे स्वयंसेवक तो फेल नहीं हुए, आधे तो फेल नजर आ रहे हैं। फेल नहीं हुए, ये अपवाद स्वरूप 2 लोग हैं, उनको जेल में। कौन अपवाद स्वरूप? नहीं, ये देखिए कि वो जब इनकम टैक्स होता है, एक दिलीप बिल्डकॉन कंपनी है, उसके भी छापा पड़ता है ना? नहीं, वो सुधीर शर्मा, उन सबका एक सुरेश सोनी का नाम आया है, इसमें सुरेश सोनी का नाम आ रहा है ना? उनको क्लीन चिट मिल जाता है। बार बार कह रहा हूं, सुरेश सोनी जी के 2 टिकट के कारण यदि आरएसएस और सुरेश सोनी जी पर आरोप लगाया जा रहा है तो मीडिया एकदम अनैतिक। मैं तो नहीं लगा रहा हूं, मोहन प्रकाश, मैं तो नहीं लगा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे लिए टिकट जो है, अगर सुधीर शर्मा ईमानदार व्यक्ति हैं तो उनसे टिकट लेने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कब पता चलेगा? जेल जाने के बाद, लेकिन तब पता नहीं चला होगा। अच्छा, मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अब मैं आनंद राय का एक बात पूछूं, आज मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, संघ के लिए काम कर रहा हूं, कल पता चले कि मैं माफिया था तो संघ कोई भविष्य पुराण तो चलाता नहीं है, कल मैं क्या होऊंगा? ये तो बात है, ठीक है, वो अनजान में, लेकिन जब आप क्लोज कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं, संगठन अपने लाखों कार्यकर्ताओं की गारंटी नहीं ले सकता। क्या मैं ये मान लूं कि सुरेश सोनी जी को पता नहीं होगा कि सुधीर शर्मा नहीं पता था? 2 टिकट कार्यक्रम में गए, टिकट दिया। नहीं, टिकट की बात नहीं कर रहा हूं, टिकट छोड़ दीजिए ना। दूसरा क्या मैं ये मान लूं कि उनको नहीं पता होगा? दूसरा कोई आनंद राय साहब, जो आप जो कह रहे हैं राकेश सिन्हा जी, इस पे मैं थोड़ी सी आपकी टिप्पणी चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि आपका सिग्नल बार बार टूट गया और आपका समय इतना खराब हुआ, मौका नहीं मिला। और मैं वो दूसरा सवाल जो पहला इनसे पूछा था कि आरएसएस के जो आप लोग रहे हैं, अब आप व्यक्तिगत रूप से क्या उस संगठन के बारे में सोचते हैं, है ना? कि खासकर ये जब आपका तजुर्बा रहा, तो ये दोनों सवाल का जवाब आप इकट्ठे ही दे दीजिए, हम लोग चुपचाप सुन लेते हैं 3 मिनट में। देखिए, राकेश जी ने सही कहा कि जो एक बार संघ से जुड़ जाता है उसको कोई संघ छोड़ता नहीं है। हमारा मातृ संगठन है और आज भी संघ के प्रति हमारी निष्ठा है, क्योंकि संघ ने जो संस्कार दिए हैं उन्हीं संस्कार के कारण आज हम इतना बड़ा घोटाला उजागर कर पाए हैं। और वो जो हिम्मत है कहीं न कहीं शाखाओं से आई है और राष्ट्र प्रथम का जो संस्कार है वो भी शाखाओं से मिला है। दूसरी बात ये है कि सुरेश सोनी जी की जहां तक टिकट का सवाल है तो उस पर मैं इतना आपको नहीं बता पाऊंगा कि उस टाइम उनके क्या रिश्ते थे सुधीर शर्मा जी से। ये वो लोग आपको बता पाएंगे जो झाबुआ जिले के प्रभारी होंगे या वहां पर प्रचारक होंगे या जिनको निमित्त किया गया होगा कि इनकी आपको यात्रा व्यवस्था देखनी है। और संघ में एक व्यवस्था होती है कि जो फंडिंग होती है संघ की, वो कहीं न कहीं जो संघ से जुड़े लोग हैं उनके वो जो व्यवसायी हैं वही वो व्यवस्था करते हैं। गुरु पूजन के नाम पर हम लोग पैसा देते हैं,
संघ को एक चंदा देते हैं। आपको ये पहली बार पता होगा, नहीं पता चलेगा कि स्वयंसेवक खुद पैसा देते हैं संघ को, और उसी पैसे से संघ की इकोनॉमी चलती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि सुधीर शर्मा जी टिकट करवा रहे हैं, क्योंकि यदि टिकट करवाना होता तो जो हम स्वयंसेवक पैसा देते हैं गुरु पूजन को, उस पैसे से ये सब होना था, बजाय सुधीर शर्मा के पैसे से। क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि सुरेश सोनी जी को पता नहीं होगा कि सुधीर शर्मा इस तरह से प्रगति कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, हो सकता है पता हो। पर जो कह रहे हैं कि आप निष्ठा से जुड़े हुए हैं, तो दो तरह के स्वयंसेवक हैं, एक तो जो जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं और एक आप खुद हैं। आप अपनी मातृ संस्था से क्या उम्मीद करते हैं इसमें? देखिए, संघ के कई निष्ठावान प्रचारक आज भी हमारे संपर्क में, और जो मेरे गुरु हैं प्रमोद झा, जो विभाग प्रचारक थे इंदौर के, आज भी उनके फोन आते हैं और वो बधाई देते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम कर रहे हो। सकलेचा जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। सवाल ऐसा कीजिए कि फिर उनको जवाब देता उनको जनरल बात करेंगे तो फिर वो जनरल बात करेंगे। मेरा यही प्रश्न है कि संघ जब समाज सुधार के लिए और सोशल इंजीनियरिंग को डिस्टर्ब न हो इसके लिए कार्य करता है, सोशल इंजीनियरिंग पे, मेरा प्रश्न है कि क्या इस स्कैम में हजारों बच्चे, सिर्फ जो मरे उनकी बात नहीं करते, जो हजारों बच्चे योग्य थे और जिन्हें अपना हक मिलना था वो हक से वंचित हुए, तो क्या संघ की ड्यूटी नहीं बनती कि इस स्कैम के जिम्मेदार है उनकी खुले मन से आलोचना करें? आखिर संस्कार की बात है ना। जब ये आनंद राय की तारीफ करते हैं, खुले मन से फोन करके उनको समर्थन तो दे रहे हैं। मैंने शुरू में बोला है कि गुप्त और व्यक्तिगत रूप से खुले मन से आप क्यों नहीं करते ऐसा? ये क्यों नहीं? इस बात ये आपका सवाल है जी, आप जवाब दीजिए। मैं खुले मन से उनका विरोध करके मैं कह रहा हूं जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। अब क्या कर रहे हैं? आपने तो आशीष चतुर्वेदी को सम्मानित भी किया। हमारे कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक ऑडियंस के रूप में आए, हमने स्वागत किया, आए तो अच्छा है। ये आनंद राय जी भी आए। मैं कह रहा हूं कि संघ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ेगा उसके साथ खड़ा है। नहीं खड़ा है ना? खड़ा है। कहां खड़ा है? क्यों नहीं खड़ा है? सार्वजनिक रूप से वो बोल नहीं रहे हैं। जब सरकार की इतनी नीतियों से संघ टकरा जाता है तो व्यापम पे क्यों नहीं बोला? सर, 1900 लोग जेल के अंदर नहीं होते, यदि जांच नहीं होती तो 1900 लोग जेल के अंदर नहीं होते। लक्ष्मीकांत शर्मा जेल के अंदर नहीं। मैं पूछ रहा हूं क्या आरएसएस जब बोलता है, राकेश, ये राजनीतिक समस्या नहीं है ना, ये मैं अब संघ के अंदर से बात कर रहा हूँ, ये सामाजिक समस्या भी है कि इतने सारे लोग हैं, संघ ने क्यों नहीं बोला? रवीश कुमार जी, मेरा एक प्रश्न वही उन्होंने सवाल किया कि खुले मन से आलोचना क्यों नहीं? नहीं, संघ व्यापम की आलोचना कर रहा है, हर स्तर पर कर रहा है। कहाँ कर रहा है? मैंने माधव मोहन भागवत, या प्रवक्ता को, दो लोग हैं। एक बात सुन लीजिए, आप बोलने देते तो 74 के आंदोलन में भी जेपी आंदोलन में शरीक होते समय हमने प्रस्ताव पारित नहीं किया। नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं, अब इतना इतिहास मत लीजिए, मैं अभी की बात कर रहा हूं। क्या अभी किया है जिसको हम नहीं जानते हैं? हमारी ये प्रथा नहीं है प्रस्ताव पारित करने की, हम साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। हम कम नहीं, हम किसके साथ हैं? व्यापम के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ हैं, और जिन्होंने व्यापम किया उनको जेल के अंदर जाना चाहिए। किनको? जो लोग भी व्यापम में शामिल हैं, whosoever में भी, उसको राजनीति से ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, जो मोहन राकेश जी कहते हैं मुख्यमंत्री शामिल है। देखिए मोहन वो आप चुप हो गए, एक्सेप्शन लगा दिए। मोहन प्रकाश जी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर तो सेंसिटिव हो जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के नाम सुनते हैं और मोरल स्विचिंग। ये फेयर बात नहीं, आप भी संघ के नाम पे सेंसिटिव नहीं, वो मोहन वाड्रा और ये भैया वाड्रा और संघ, देखिए वाड्रा के नाम पर कितने मध्य प्रदेश की जनता को पता होगा कि उनके स्वयंसेवक इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मेरा राकेश जी से एक छोटा सा प्रश्न है। छोटा सा ये जो कह रहे हैं कि 1900 लोगों को गिरफ्तार किया, ये इस बात का पैमाना कि ईमानदारी से जांच हो रही है। मैं कह रहा हूं कि 1900 लोग गिरफ्तार किया, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि इतना बड़ा स्कैम हो गया। आपके लोग क्या कर रहे थे? आप लोग क्या देख रहे थे? इतना बड़ा स्कैम शिवराज सिंह चौहान ने FIR लॉन्च कराया, 95 से ही चल रहा है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? चौहान ने FIR, मैं राकेश जी को बताऊं, शिवराज चौहान ने FIR दर्ज कराया 9 साल बाद, 9 साल बाद, 23 जनवरी 23। आप ये जो पूरा बहस चल रहा है, ये जो खासकर अभी आया है, अभी पता नहीं क्या क्या खुलेगा और नहीं खुलेगा, ठीक है ना? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब जब ये CBI जांच कर रही है तो क्यों ना अब उसी पे भरोसा किया जाए, फिर अब कि होने दीजिए जो हो रहा है। 2 लाइन में जवाब दीजिएगा सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोगों की जो भूमिका है, चाहे कोई भी एजेंसी जांच कर रही हो, चाहे क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी या STF जांच कर रही थी या CBI, हमारी भूमिका इस तरीके की होती कि यदि कुछ
छूट रहा है तो हमारा काम होता है बताने का, और कहीं प्रभावशाली लोग यदि बच रहे हैं तो उनसे जुड़े दस्तावेज इकट्ठे करना और एजेंसी को देना। अभी भी हमें लग रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा तो कुछ हद तक ज्यादा अच्छी जांच होगी, बजाय इंडिपेंडेंट यदि वो जांच करते सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, ओहो, चलिए ठीक है। अभी कोई संतुलन के लिए सज्जन कह रहे हैं कि गाजियाबाद ट्रेजरी घोटाला में कोई सस्पेंड नहीं हुआ। ये एक नई राजनीति है, हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। ये चूंकि बेंग तौला जाता है, जैसे तराजू में मेढक तौलते हैं ना, कि एक इधर डालो तो एक इधर भी डालो, जब तक इधर डालो उधर वाला कूद के चला जाता है। तो आप इस हिसाब से किसी भी मामले का हिसाब नहीं कर सकते कि व्यापम का हुआ तो बिहार वाले की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं और इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। आप जैसा समझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।